दोस्तों, जब भी हम किसी पुरानी इमारत या फिर किसी पुरानी चीज को देखते हैं, हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर कैसे उस समय के लोगों ने इसे बनाया होगा। पर क्या कभी आपने सोचा कि अगर उस समय के लोग आज की बनाई हुई चीजों को देखते तो क्या सोचते? आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत होती है पुराने रोम से, यानी कि इटली से, जहां राजा अलेक्जेंडर का राज चल रहा है। उनकी प्रजा में से एक लूका नाम का कारीगर है, जो कि बड़ा ही मशहूर है अपने डिजाइन की वजह से। लेकिन एक समय के बाद लोगों को वो भी अब कुछ खास पसंद नहीं आती और इसीलिए वो दर दर भटक रहा है काम के लिए। लेकिन कोई उसे छोटा मोटा काम भी नहीं देता, जिसके चलते वो बहुत ही परेशान है। एक दिन ऐसे ही जब वो चीज़ों से थक गया, तब जाकर थोड़ा विश्राम करने का सोचता है। इसके लिए उसे पूल सही जगह चुनी, जो खुद उसी ने डिज़ाइन किया था सालों पहले। लूका शांति से पानी के नीचे बैठ गया, पर जब अपने सामने एक होल को देखा जिसके अंदर पानी तेजी से जा रहा था, तो उसके मन में एक सवाल आया, ये पानी जा कहाँ रहा है? इसी को पता लगाने के लिए वो करीब गया तो वो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसे अपने अंदर ही खींच लेता है। जब वो बाहर आया तो असल में आज के ज़माने के पब्लिक बाथ में था, यानी कि वो उस पानी के ज़रिए 10वीं सेंचुरी से सीधा 2025 में आ गया, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज था। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि उसने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन ये बात लूका को पता नहीं है। उसे तो लग रहा है कि शायद वो नींद में है और ये सब सपना है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे हकीकत का पता चलने वाला है, जब वो देखेगा कि आज के लोग ज़्यादा बेवकूफ़ और बेरोजगार भी। जापानीज लोग तो उसे टूरिस्ट समझ रहे थे, इसीलिए वो उसे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जब लूका वहाँ लगे टैप, फैन, वाइब्रेटर जैसी चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये सभी चीज़ें उस पूल के नीचे किसी ने चुनवाई होगी, किसी ने छुपाई होगी और ये लोग यहाँ के गुलाम हो सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसे हल्का हल्का एहसास होने लगा शायद वो कहीं और ही आ गया। इस बीच वहाँ उसे लेडीज़ बाथरूम में पहुँच गया, जहाँ सारी औरतें उसे बिना कपड़ों के देखकर डर गई। एक ने तो उसे सर पर एक बॉक्स से मारा, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब एक लड़की ने इसी का फ़ायदा उठाकर उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे हमेशा से कार्टूनिस्ट बनना था। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे मेल एरिया में ले जाते हैं और एक माइल्ड ड्रिंक पीने को देते हैं, जो पीकर लूका के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इन गुलामों ने दूध से इतनी अच्छी ड्रिंक कैसे बना ली। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है 10वीं सेंचुरी में, जहाँ लूका के सभी साथी उसे जगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो अचानक से सो जो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि ये सब कुछ जो देखा, लेकिन जब उसने अपने साइड में पड़ी वही ड्रिंक की बोतल देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये तो सच था। खैर, इसके बाद उसे एक पूल डिज़ाइन करने का काम मिलता है, तो उसके अंदर वो वही सारी चीज़ें बनाता है जो उसने 2025 में देखी थी, जैसे कि डिज़ाइन वाले पर्दे, कुछ बकेट और वही दूध वाली ड्रिंक, जिससे सभी बेहद ही आकर्षित होते हैं इस पूल की ओर। ऐसा करके एक बार फिर से लूका की धीरे धीरे करके अपनी पुरानी चाबी को बना रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसकी तमन्ना थी कि ऐसा पूल हर एक रोमानियन घर में हो, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी गर्म पानी के पूल का मज़ा ले सकें, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए पैसे जो देने पड़ते हैं। इतने में उस बूढ़े आदमी का स्क्रबर पानी में गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए जब लूका नीचे गया तो उसके दिमाग में वही बातें चल रही है, अगर सभी के घर में एक छोटा पूल हो तो कितना अच्छा होगा। तभी अचानक से वही पानी का प्रेशर आ गया और उसे खींच कर ले गया। इस बारी वो एक पर्सनल बाथरूम में था, जहाँ छोटा सा बाथटब था जिसमें गर्म पानी भी है, जो देख लूका के होश उड़ गए कि ये क्या बवाल चीज़ है। लूका को लगा कि शायद कोई गुलाम नीचे से पानी को गर्म कर रहा होगा और इसीलिए यहाँ से गर्म पानी आ रहा होगा। इतने में वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया, जिसने एक बाथिंग हैट पहनी थी। वो लूका को अपनी पीठ की मैल छुड़ाने का काम देता है, जो करने के बाद वो वहाँ रखे एक स्प्रे को देखता है, जो गलती से उसी के मुंह पर चल गया, जिससे कि एक बार फिर से वो अपने समय में आ गया। पर अब उसने उस बूढ़े आदमी के घर पर एक टैप, शावर, एक बाथिंग बनाकर दे दिया, जिसे पाकर वो बेहद ही खुश था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने अब लूका के आविष्कारों को देखकर उसे रोम का नंबर 1 आर्किटेक्ट बना दिया। इससे उसकी बीवी भी बेहद खुश होती है, लेकिन लूका के चेहरे से लग रहा है कि मानो वो कुछ सवालों के जवाब की तलाश में। लेकिन उधर उसकी बीवी, वो तो अपने में ही मगन है। दरअसल उसे अपने बच्चे चाहिए थे, पर लूका तो उन्हीं गुलामों के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने इतनी अजीब अजीब चीज़ें कैसे बना ली। लेकिन यही ये सब नहीं रुकता। जब राजा ने शहर में बने कुछ नए बाथिंग टब को देखा तो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे कोई बना सकता है। इसीलिए उसने फौरन लूका को अपने महल में बुलाकर कहा कि वो उसके लिए एक नया ऐसा ही हम्माम बनवाए, यानी कि बाथिंग टब।
अब राजा ने कहा है तो उसे उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इसीलिए उसने हाँ कह दिया। लेकिन अब उसे कुछ नए डिज़ाइन चाहिए। जो भी उसने देखा था वो सब तो उसने औरों के लिए बना दिया। अब उसे फिर से उन्हीं गुलामों के पास जाना पड़ेगा, तभी तो कुछ नया मिलेगा। वो फौरन वहाँ से भागते हुए उसी जगह जाता है, लेकिन बीच में वो एक पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गया। जब बाहर आया तो देखा कि वो तो एक फ्यूचर के बाथरूम स्टोर में पहुंच गया, जहां पर हर तरह के टब्स टैप रखे हुए हैं। जो देख उसके होश उड़ गए, पर वहां खड़े 2 एम्प्लॉय में से एक भागकर बॉस के पास चला गया, लेकिन दूसरा जो कि मियामी थी वो वहीं रुकी रहती है। दरअसल उसने लूका को पहले भी कहीं देखा है, वो उसे पहचान गई। इधर लूका तो अपने सारे कपड़े उतार कर सुखाने लगता है और फिर मियामी को एक गोल्ड कॉइन देकर कहता है कि उसे ये जगह घुमाए। अब जब वो वहां रखी हर चीज को देखना शुरू करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके दिमाग में यही चल रहा था, आखिर कैसे उन गुलामों में इतना दिमाग कहाँ से आया। इतने में उसे पॉटी लग जाती है। वो फौरन बाथरूम की ओर भागता है। उसे एंटर करते ही टॉयलेट सीट अपने आप ऊपर हो गई, जो देख उसके मन में आया कि जरूर इसके पीछे किसी गुलाम का हाथ होगा जो कि रस्सी इसके ऊपर कर रहा होगा। खैर वो थोड़ा हल्का होने के बाद धोने के लिए पानी को ढूंढना शुरू करता है कि तभी उसे गलती से एक बटन दब जाती है, जिससे कि नोजल ऑन हो गई। जब वो उसके हिप पर टच हुई तो उसे जन्नत जैसा एहसास हुआ। इतनी देर में वहां पर बॉस और उसके लोग आ गए, लेकिन तब तक लूका वहां से अपने समय में जा चुका था। लेकिन जो उसके कपड़े थे वो उनके हाथ लग चुके। कहानी अब कुछ महीने आगे पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि इतने दिन की मेहनत के बाद आखिर में लूका ने वो बाथिंग एरिया तैयार कर दिया है जिसके लिए राजा ने उसे कहा था। यहाँ उसने हर वो चीज लगाई है जो कि फ्यूचर से देखकर वो आया था। उसने कुछ गुलामों को नीचे बैठा दिया जो फूंक मारकर ऊपर पानी फेंक रहे थे। टीवी की जगह उसने एक जार में कुछ मछलियां रख दी ताकि एंटरटेनमेंट होता रहे। उसके इस काम से खुश होकर राजा ने उसे एक बेशकीमती लॉकेट तोहफे में दी, जिसे पाकर वो फौरन अपने घर गया। लेकिन वहां तो उसकी बीवी उसके ही दोस्त के साथ इंटीमेट हो रही थी, जो देख उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मियामी को उसकी जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके बॉस को लगा कि जो उस दिन कांड हुआ वो उसकी ही वजह से हुआ, क्योंकि लूका उसी का दोस्त था, ऐसा उनका कहना था। अब काम ना होने की वजह से उसने वो शहर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर काम करने लगी, जहां पर उसकी मुलाकात कुछ बूढ़े लोगों से होती है जो उसके पास रखे हुए लूका के कपड़े और उस सिक्कों को देखते हैं तो बताते हैं कि ये असल में एंशिएंट रोम के टाइम के कपड़े हैं, ये तुम्हारे पास कैसे आए। तो मियामी कोई जवाब नहीं देती, और देती भी कैसे, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो चुपचाप जाकर अपने रूम में कुछ किताबों को पढ़ना शुरू करती है, जिससे कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी मिल सके। इधर एंशिएंट रोम में लूका अपनी बीवी से धोखा खाने के बाद तन्हाई में कहीं पी कर पड़ा था। तभी उसके पास राजा के कुछ लोग आते जो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। राजा उसे कहता है, मेरे बेटे की एक लेक में गिर जाने से मौत हो गई। सालों बाद जब मैं उसी लेक किनारे कल बैठा तो एक मगरमच्छ मेरे बेटे के रूप में आया और मुझसे बात भी की उसने। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए एक बाथटब बनाओ जिसमें वो आराम से रह सके, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, पर हाँ अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी मौत तय। यहाँ बेचारा लूका तो अभी तक इंसानों के लिए ही काम करता था, पर अब उसे जानवरों के लिए भी काम करना पड़ेगा, जिस चीज़ का उसे कोई आइडिया नहीं है। क्या मगरमच्छ नॉर्मल पानी में भी सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, इसी चिंता को दूर करने के लिए वो थोड़ा नहाने चला गया। लेकिन तभी पानी में बुलबुले बनने लगे। कुछ इस तरह से वो एक बारी फिर से फ्यूचर में पहुंचा, लेकिन इस बारी ये एक गांव था जहां पर कुछ बूढ़े लोग उसका इलाज करते हैं, क्योंकि उस बारी उसे कुछ चोटें भी आई थी। इसके बाद वो उसे ले जाकर एक ऑर्गेनिक बाथ में नहलाते हैं और साथ में उबला हुआ अंडा भी खाने को देते हैं, जिसका स्वाद उसे बेहद पसंद नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने उसे वाइन ऑफर की तो वो पीने के बाद बेहोश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये जहर है। जब मियामी ने इस चीज़ को देखा तो उसे फौरन उसका नशा उतारा और पैरों पर खड़ा किया, लेकिन इतने में ही वो फिर गिर गया। इस बारी की तरह वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ मियामी भी थी, जो सीधा पानी में गिरने के तुरंत ही बाद उस दौर में चली गई जहां से लूका बार बार इस दौर में आता था। यानी कि मियामी अब 10वीं सेंचुरी में आ चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। राजा के भतीजे की नज़र जब मियामी पर पड़ती है तो उसे बेहद ही वो पसंद आती है, इसीलिए वो उसे ले जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ अंदानो नाम का एक शख्स आकर उसे रोक लेता है। उधर राजा होने वाली जंग को लेकर बेहद ही परेशान थे, पर उसके दिमाग तब गर्म हो गया जब लूका ने उसे कहा कि वो उसके लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी भी जानवर को कैद कर नहीं सकता। ये सुन तो राजा तो गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि उससे पहले तो उसके लिए काम करने से इनकार किया और दूसरी चीज उसके बेटे को उसने जानवर कह दिया।
और इसीलिए सजा के तौर पर उसने उसे देश निकाली की सजा दी, यानी कि वो अभी शहर में नहीं रहेगा। लूका इस सजा को मंजूर कर लेता है। उधर प्रेजेंट में देखते हैं कि उन्हें बूढ़ी लोगों में एक आदमी को फूल में कुछ दिखाई देता है, जिसको उठाने के चक्कर में वो डूबना शुरू हो गया। पर हद तो तब हो गई, उसे बचाने के चक्कर में सब डूब गए। तो यहाँ लूका तो बेचारा अकेले ही पहाड़ों में भटक रहा है। लेकिन यहाँ उसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, जो ये थी कि उसे यहाँ कुछ पानी के स्रोत मिलते हैं, जिसे पीने पर पता चलता है कि ये सेम उसी हॉट वाटर पूल की तरह टेस्ट कर रहा है। अब दिन भर चलकर वो वापस से रूम आ गया, लेकिन बिना किसी को दिखाई दिए, क्योंकि अगर इस बार राजा को पता चल गया तो वो उसे मौत की सजा दे देगा। वो सीधा मियामी के पास आया, जो पहले से बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं है कि वो किस समय में आ गई है। पर हाँ, उसे हल्की फुल्की चीज़ें समझ में ज़रूर आ रही है, जैसे कि यहाँ की थोड़ी मोड़ी भाषा जो उसने किताबों में पढ़ी थी। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। वो इस बारे में लूका से पूछती है कि अभी ये कौन सा साल चल रहा है। तो वो उसे कहता है कि 1130 एडी, जो सुन मियामी ने कहा कि यानी कि ये वही साल है जब सोनियास रोम के कुछ और हिस्सों का राजा बन जाएगा और एंटोनियो को देश से निकाल देगा, जिसके बाद इस देश में महामारी आ जाएगी और हर कोई मारा जाएगा। ये सब होगा सिर्फ सोनियास के कारण। इसीलिए हमें किसी भी हाल में एंटोनियो को राजा बनाना होगा, क्योंकि वो इतिहास को बदल सकता है। लूका को भी पता था कि सोनियास सही राजा नहीं है। वो उसके पास गया। बात करने पर उसके लोग उसे अंदर राजा से मिलने नहीं दे रहे थे। अब लूकस जैसे तैसे पहुंच ही गया, जहां जाकर उसने राजा सोनियास से कहा कि उसके पास एक आइडिया है। वो उस जगह के मैदान के करीब ही ऑर्गेनिक वाटर का बाथटब बनाना चाहता है, जिसे पानी में गहरे जख्मों को ठीक करने की क्षमता होती है। ऐसा करके हम अपने सैनिकों को जल्दी से ठीक कर सकते हैं और इस जंग को जीत भी सकते हैं। राजा को उसका यह आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही हाँ कर देता है। जिसके बाद लूका मियामी को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां उसे ये काम करना था। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पानी को जमीन से बाहर कैसे निकाला जाए। तभी मियामी को वहां पर अपने टाइम के कुछ बूढ़े लोग दिखते हैं, जिन्हें गुलामी करवाई जा रही थी। ये वही थे जो कि फूल में डूब गए थे और इस समय में पहुंच गए। जब वो मियामी को देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, पर इन्हें लगता है कि वो मरकर दूसरी दुनिया में आ गए। जो सुन एक बूढ़ा तो कहता है कि अरे मेरी जान, तुम कहाँ हो, मैं आ गया, देखो। खैर यहाँ मियामी उन सभी को बताती है वो लोग टाइम ट्रैवल करके पास में आ गए, पर अब उन्हें एक ज़रूरी काम करना है। उन्हें किसी भी तरह यहाँ पर एक ऑर्गेनिक पूल बनाना है, ताकि हम उन घायल सैनिकों को यहाँ लाकर ठीक कर सके। अब ये सारे बूढ़े रिटायर्ड साइंटिस्ट होते हैं, इन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा समझ थी और लूका को उनसे काफ़ी मदद मिल जाती है और सभी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। कुछ ही समय में वो पूल बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो घायल सैनिक आकर ठीक भी होने लगे थे। पर एक पूल से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि इन सैनिकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। अब उन्हें कुछ दिन में और कुछ पूल बनाने का समय मिल जाता है। अब धीरे धीरे वो और पूल भी बनाकर तैयार कर देते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर लूका बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से अपने रोम के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और आज ये सिर्फ मियामी की बदौलत हो रहा है। इसीलिए वो उसे शुक्रिया कहता है, जो सुन मियामी भी खुश थी। लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। पर जाने से पहले वो लूका को अपने दिल की बात कह देती है कि जब से उसने उसे देखा है तभी से वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन शायद उन दोनों का मिलना मुकद्दर में नहीं था। जो सुन लूका कहता है कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हारे समय में पैदा होऊंगा, तब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहने के कुछ ही पल बाद वो गायब हो जाती है। साल बीत गए। अब जाकर वो जंग खत्म हो गई, जिसमें जीत रोम की हुई। पर अब वहाँ का राजा पूरी तरह से बदल गया। उसने एंटोनियो को सेनापति बना दिया। तो वहीं वो लूका को सभी के सामने सम्मानित करता है, एक देश प्रेमी का दर्जा देता है, क्योंकि उसकी बदौलत वो इस जंग को जीत पाया। लूका इस सम्मान को पाकर बहुत ही प्रसन्न था। सभी की तालियों की गूंज के साथ उसे सम्मानित किया जाता है। राजा खुद उसके लिए खड़े हुए, जो देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का यही पर अंत होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।